ज्ञानेश्वर पाटिल जी, संजय मुरलीधर पवार जी, साहेबराव जोड़े जी, श्री आनंद खराज जी, बहन देवयानी ठाकरे जी, श्री पोपट एकनाथ भोले जी, श्री नवनाथ ढगे जी, श्री केबी सालुनखे जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, हमारे लोकप्रिय नेता, आपके प्रत्याशी श्रीमान मंगेश चौहान जी। मंगेश आगे आओ जरा, जोर से ताली बजाओ। श्री अमोल चिमनराव पाटिल जी, अमोल जी आगे आइए, शिवसेना के प्रत्याशी है। श्री किशोर अप्पा पाटिल जी, किशोर भाई आगे आइए। तीनों के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज 40 गांव की इस ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जळगांव के इष्टदेव पद्मालय गणपति महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पाटना देवी तीर्थस्थान की आदि शक्ति चंडिका देवी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। और महान गणिताचार्य 40 गांव के सपूत केकी मूस जी को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर महाराष्ट्र में दूसरी बार आया हूं। मैं कोंकण भी गया, विदर्भ की भी गया, मैं मुंबई भी गया, सब जगह घूम कर आया हूं। मराठावाड़ा भी जाकर आया। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अरे शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। महायुति की सरकार ये कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद राहुल बाबा बड़े उत्साह में आ गए। हरियाणा का चुनाव आया, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, और परिणाम आया तो टाई टाई फीस हो गया। हरियाणा में भाजपा सरकार बनी। झारखंड के अंदर आज मतदान होने वाला है, हो रहा है। झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठे वादों के आधार पर और जनता को गुमराह कर कर अपनी राजनीति आगे चलाती। अभी महाराष्ट्र में ही राहुल बाबा साहेब आंबेडकर ने जिसको बनाया वो संविधान लहरा रहे थे। संसद में शपथ ली तो भी वो संविधान की शपथ ली, और जब कुछ पत्रकारों के हाथ में वो संविधान आ गया, उसके पन्ने खोले
तो सारे के सारे कोरे पन्ने थे भाई, अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा था। राहुल बाबा नकली संविधान दिखाकर आपने देश की जनता का विश्वास तोड़ा है। आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने का काम किया है और जिस संविधान की दुहाई देते हो वो संविधान को कभी आपने खोलकर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो भी मुझे मालूम नहीं है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस की पूरी राजनीति फरेब के आधार पर चलने वाली राजनीति। वो कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कम हो गया। 40 गांव वालों, वो उनके जमाने की बात है जब अघाड़ी की सरकार थी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की, अजीत दादा की सरकार बनने के बाद 2 साल से एफडीआई में हमारा महाराष्ट्र पूरे भारत में नंबर 1 है, नंबर 1। और जो सारे विकास के काम पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किए थे, वो सारे विकास के काम अघाड़ी की सरकार ने बंद कर दिए। उसको फिर से एकनाथ जी और देवेंद्र फडणवीस ने चालू करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आपका एक वोट सिर्फ मंगेश जी को विधायक नहीं बनाएगा, आपका एक वोट महाराष्ट्र की लाडली बहना के अकाउंट में 2100 रुपया जमा करने वाला। आपका एक वोट महाराष्ट्र के किसानों के बैंक अकाउंट में अभी 12,000 रुपया आता है। आपका ये वोट उसको 15,000 बनाने का काम करने वाला है। आपका एक वोट महाराष्ट्र में एमएसपी के ऊपर 20% भावांतर योजना से किसानों के अकाउंट में पैसा देने वाला आपका एक वोट बनने वाला है। और आपका एक वोट भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला है। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया गांधी मनमोहन की सरकार चली। 10 साल तक पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? जोर से बोलो, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? 10 साल तक वोट बैंक की राजनीति में इस सोनिया मनमोहन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। उरी और पुलवामा में उस वक्त भी हमला हुआ। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर पूरे देश से नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया। मैं आज कहकर जाता हूं 40 गांव वालों, आने वाले 26 के 31 मार्च को 31 मार्च
2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अगर किसी का यान सबसे पहले उतरा तो हमारे भारत का यान उतरा। और मोदी जी ने वो पॉइंट भी शिव शक्ति पॉइंट के नाम से रखकर शिव और शक्ति को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने न केवल भारत को सुरक्षित किया है, भारत को समृद्ध करने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये मनमोहन सिंह सरकार 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी। मोदी जी ने 10 ही साल में इसको, हमारे देश के अर्थतंत्र को दुनिया में 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अरे 40 गांव वालों, क्या 5वें नंबर से खुश होते हो? तैयारी रखना, 2027 में भारत दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाला है। भाइयों बहनों, महाविकास आघाड़ी ने उत्तर महाराष्ट्र के विकास के सभी काम बंद कर दिए, जो फिर से एक बार महायुति सरकार ने चलाए। और मेरी बात याद रखना, गलती से भी आघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा, एटीएम बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए, महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बनी, महायुति की सरकार बनी तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। भाइयों बहनों, मैं एक जगह ऐसा बोला तो उद्धव जी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा, क्या दे दिया मोदी जी ने? अरे उद्धव ठाकरे, जिनकी गोद में आप बैठे हो, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की, उनकी इस देश में 10 साल